नमस्कार दोस्तों। सन इंस्टीट्यूट पाटन के इस यूट्यूब पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे प्रदेश भर में महिला परीक्षा की एक बहुत बड़ी परीक्षा आयोजित हुई और इस परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर के थे उसके मैथ्स के जो टॉपिक हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि आज मैं पाटन में नहीं हूँ और क्लास में नहीं हूँ तो मैं बोर्ड से तो क्लास नहीं कर पाऊँगा। इस कारण जिस माध्यम से हो उस माध्यम से मैं मैथ्स को सॉल्व करा रहा हूँ। पहले हम मैथ्स का कर लेते हैं, फिर कुछ देर बाद रीजनिंग और बाकी जो विषय हैं उनको भी कर लेंगे। ठीक है। और कल से मंडे से 24 तारीख से हमारी एक नई क्लासेस स्टार्ट हो रही है फूड इंस्पेक्टर की, और साथ ही गुरुवार से 27 तारीख से हम रेलवे की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन मोड पे भी। जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं, दोनों, चाहे फूड इंस्पेक्टर हो चाहे आपके रेलवे ग्रुप डी से संबंधित हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो इस पेपर का तो 86 नंबर क्वेश्चन है, मैथ्स का पहला क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपये हो तो माल का कुल मूल्य कितना होगा। तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएंगे। देखिए लिखा क्या है, 2/3 भाग। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि व्यापम की जो चीज़ें होती है वो हर एग्ज़ाम में काम आती है ना। जितने भी व्यापम के पेपर होंगे वही पैटर्न पे ये चीज़ें रहती है और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे व्यापम अपना लेवल भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, 2/3 भाग को वो 5% लाभ पे बेच दिया। 5% लाभ पे बेचा मतलब सीधी सी बात है वो अपने से ज़्यादा 5% लाभ पे ही बेचा होगा, 100 से ज़्यादा में ही बेचा होगा, है ना। 100 से ज़्यादा में बेचा होगा तभी तो 5% लाभ हुआ। और बचा हुआ भाग 2% हानि पे बेचा। अब सीधी सी बात है यार, 2/3 भाग उन्होंने बेच दिया मतलब 3 में से 2 बेच दिया तो बचेगा कितना, 3 में से 1। कॉमन सी बात है। और उसको क्या कर रहा है वो, 2% हानि पे बेच रहा है। मतलब सीधी सी बात है 100% में बेचता तो मतलब ना लाभ ना हानि, और 2% हानि हो रहा है मतलब सीधी सी बात है 98% पे बेच रहा है। जैसे 5% लाभ पे बेच रहा था तो 105% लिए, और 2% हानि है तो 98% हो गया। अब हम ये देखते हैं कि फाइनली उसको क्या हो रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो या तो इसको सीधा गुना कर दो आप, 210%/3, और इसको जब आप करेंगे तो 98/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9 और 1 10, 308। ठीक है। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, बचेगा 2। तो ये देख पा रहे होंगे ये 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर इसका ये मतलब है कि इसको लाभ हो रहा है बॉस। लाभ हो रहा है मतलब ये आप देखिए कि कितना लाभ हो रहा है। 100 से ऊपर है, कितना ऊपर है, 2 से 2/3%। तो सीधी सी बात है 2 से 2/3% इसको लाभ हो रहा है। अब क्या करेंगे भाई, हमको पता है जो लाभ हो रहा है, लाभ बराबर लाभ, लाभ बराबर लाभ। हमारे कारण कितना लाभ हो रहा है, जो भी है उसका 2 से 2/3% लाभ हो रहा है। लेकिन प्रश्न वाला क्या बोलता है, प्रश्न वाला कितना लाभ हो रहा है बोल रहा है, देखो लिखा हुआ है यदि कुल लाभ जो है 400 रुपये हो, लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कुल लाभ जो है वो कितना हो, 400 रुपये हो। तो हम क्या कर लेंगे, 400 रुपया हम प्रश्न वाले के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो x गुना 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3, और ये परसेंट के कारण बटे 100, बराबर ये हो गया आपका 400। तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, और ये x बराबर हो जाएगा ये 300, और ऊपर जाके जब तिर्यक गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15, है ना। 3 पंचे 15, और ये डबल शून्य और एक शून्य, x बराबर आ जाएगा 15,000। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट काटने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ, पहले वो 20% का डिस्काउंट दिया फिर 10% का और छूट दिया के साथ एक सूटकेस खरीदा। ठीक है, मतलब उन्होंने लिया ऐसा है। ठीक, उसके आगे क्या बोल रहे हैं, यदि अंकित मूल्य 1400 रुपये हो तो उसने सूटकेस कितने मूल्य में खरीदा। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रिंट रेट जो है क्वेश्चन नंबर 87 में आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ इस क्वेश्चन में 87 में कि गौरव ने जो है अंकित मूल्य में, उनकी जो अंकित मूल्य हमके प्रश्न में दिया हुआ है 1400 रुपया। इसका मतलब ये है कि प्रिंट कितना था, प्रिंट जो है वो है 1400। ठीक है, लेकिन ये प्रिंट में नहीं खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, 20% डिस्काउंट में खरीदा। 20% डिस्काउंट में खरीदा मतलब इसका जो है 80% में खरीदा। ठीक है, 1400 में नहीं खरीदा क्योंकि उन प्रश्न में बोल रहा है कि 20% उन्होंने क्या किया, डिस्काउंट दिया। अब जब 20% डिस्काउंट दिया उसके बाद भी और कुछ आगे कर रहा है,
20% डिस्काउंट काटने के पश्चात 10% और छूट दे रहा है। मतलब सीधी सी बात है, अभी अपने आप में 100 हो गया ना, क्योंकि अपने आप में 100%, हर कोई चीज़ अपने आप में 100% ही होती है। अब इसमें भी 10% छूट दे रहा है, मतलब इसमें सीधी सी बात है वो 90% कर रहा है। जो भी रेट था उसका 20% पहले तो वो डिस्काउंट छूट दिया तो वो 80% हो गया। इतना पूरा करने के बाद वो 10% अतिरिक्त छूट दे रहा है, मतलब 90% में। मतलब हमारे अकॉर्डिंग मिल रहा है इतने में, हमारे अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है इतने में। देखते हैं कितने मिल रहा है, तो 1400 गुना 80/100 गुना, ठीक है, इसको जब आप देखेंगे तो ये 90/100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 2 1 2 1 2 1 2 आपको मिल जाएगा, और 14 गुना 9 अट्ठे आपको मिलेगा 72। ठीक है, 14 अट्ठे मतलब 14 और 8 नियम 72। तो 14 दूनी 28 का 8 हासिल है 2, 14 सत्ते 98, 98 और 200, 1008 आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखते हैं ये आपको पहला ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन। एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। इसको आराम से सोचने वाली चीज़ है, लंबा दिख रहा है, आराम से सोचेंगे तो बनेगा। एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। देखिए बोल रहा है उसको समझिए, आप बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, एक कमरा जो है ना चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। चौड़ाई मान लेते हैं जो भी है x मान लेते हैं, चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है, आधा अधिक लंबा है, लंबाई उसकी ना चौड़ाई से आधा अधिक लंबाई, यही समझने वाली चीज़ है। बोल क्या रहे वही चीज़ समझने वाली बात है। इस पे यहाँ पे कई लोग को लगेगा कि चौड़ाई लंबा क्या है, क्योंकि लंबाई का भी ढंग से नहीं दिया है, चौड़ाई भी समझ में नहीं आ रहा है, आधा अधिक लंबा है, इसको वही तो समझना है। चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है, चौड़ाई को हमने क्या माना x, लंबाई कितना है चौड़ाई से आधा अधिक, तो चौड़ाई से आधा अधिक, इसको जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x/2। तो हमको पता चल गया चौड़ाई x है, लंबाई 3x/2 है। आगे, कमरे पे कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 270 रुपये है। आदमी यार खुद ही सोचो, कमरा में कारपेट कहाँ बिछाता है कोई भी व्यक्ति। कारपेट बिछाना मतलब सीधी बात है पूरा ये जमीन पे ही बिछाना है, और जमीन पे बिछाना मतलब ये पूरे क्षेत्रफल पे बिछाना है। मतलब क्या है, जो भी खर्च होगा वो क्षेत्रफल पे ही होगा, और क्षेत्रफल गुना क्या होता है रेट। सिंपल सी बात है, आपके पास मान लो 500 वर्ग फीट जगह है, और 2 रुपये फीट के हिसाब से अगर मान लो टाइल्स लोगे, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो आपको कितना रुपये खर्च पड़ेगा। तो आप बोलते हो भैया मेरे को 500 स्क्वायर फीट जगह है, 2 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से मेरे को ले रहे हो, तो मतलब 500 गुना 2 1000 आएगा। तो आखिरकार खर्च 1000 निकला ना, तो खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल गुना रेट। हमको पता है ये एक आयत है, हमको पता है एक कमरा और चौड़ा, मतलब आयत कैसे पता चला, अलग अलग है लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई कितना है हमारा 3x/2, चौड़ाई कितना है हमारे पास x, खर्च हमको दे दिया है, हमको खर्च दे दिया है 270 रुपये, खर्च हमको दे दिया कितना 270 रुपये, और साथ साथ रेट भी दे दिया है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो रेट की जगह हम क्या डाल देंगे 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो जाएगी। 5 पंचे 25, 5 चौक 20, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 18x²/2। यहाँ से फाइनली जो है 36, और x बराबर आपको मिल जाएगा 6। x बराबर 6 मिलने से आपको यहाँ से ये चीज़ तो पता चल गया कि चौड़ाई जो है वो 6 हो जाएगा, और लंबाई जो है वो 3 × 6/2, ये हो जाएगा 2 3 2 तिया 6 और 3 तिया 9। ठीक है, मतलब ये पता चल गया कि लंबाई 9 चौड़ाई 6। अब आगे इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे, हमको लास्ट में पूछा क्या है, कमरे की नाप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या होगी। अगर इनमें से कोई नहीं देता, अगर इनमें से कोई नहीं देता तो यही सब सीधा मार देते 9 6, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई देखोगे तो आपको 9 और 6 मिल रहा है, लंबाई और चौड़ाई, है ना। अब क्योंकि ऊंचाई भी पूछा तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और साथ में अगर इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं होता तो सीधा यहीं से मार देते, क्योंकि 9 6 इसी बस में दिख रहा है, बाकी में तो दिख ही नहीं रहा है। तो हमको बिना मतलब के, जब इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है तो हमको और निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकाल के देखते हैं आगे। उसके लिए और डाटा दिया गया है, क्या दिया है, 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने की कीमत 1720 रुपये है। सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति कमरे पे क्या चिपका रहा है, पेपर चिपका रहा है।
आदमी जब पेपर चिपकाएगा ना, तो इतना तो बात है, पेपर चिपकाएगा वो चारों दीवारें पर ही चिपकाएगा, और लिखा भी है चारों दीवारों पर। जब दीवार आदमी खड़ा करता है ना। अब चूंकि 3D नहीं है, इस कारण मैं इसको दीवार के रूप में नहीं बना पा रहा हूँ आप, लेकिन इसको एज्यूम करिए। आदमी दीवार जो है चारों तरफ दीवार करता है। ये देखिए, ये दीवार है, थोड़ा ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला है, ऐसे निकला है। जब दीवार जब आएगी तो मान लेते हैं ये लंबाई है, तो लंबाई के साथ साथ ऊंचाई भी तो देखेगा। ये ऊंचाई है, ऐसे देखिएगा ना, ऐसे लंबाई ऊंचाई, ये लंबाई ऊंचाई है। तो लंबाई ऊंचाई आप देखोगे तो एक प्रकार का ये आयत है। और थोड़ा समझिए, जैसे मान लेते हैं, चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये, ठीक है। अब ये मान लेते हैं पूरा एक एक पूरा कमरा है, एक पूरा क्या है, कमरा है। अब कमरे की मान लेते हैं कि मेरे को दीवार, अब ये दीवार करेंगे तो दीवार आपको कौन सा दिखेगा, एक तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 4 हुआ। अब इस दीवार में बात करोगे, कोई भी पेंटर को बोलोगे यार इसमें पेंट कर दो करके, तो पेंटर पेंट करेगा तो सिर्फ इसी बस को नहीं नापेगा, बस ही नहीं तो ऐसे में फिर एक ब्रश मार दिया हो गया बोलोगे। वो क्या करेगा, ऐसे भी करेगा और पूरा हाइट भी करेगा, करेगा ना। तो इसके लिए क्या हुआ, एक दीवार इसका पूरा आयत हो गया, एक दीवार इसका पूरा क्या हो गया, आयत हो गया। और इसमें क्या क्या रहे, इसमें क्या क्या रहे, लंबा ऊंचा, इसमें क्या आएगा, चौड़ा ऊंचा, इसमें क्या आएगा, लंबा ऊंचा, इसमें क्या आएगा, चौड़ा ऊंचा। उसी तरीके से एक कमरे के दीवार का, एक कमरे की दीवार का, एक कमरे की दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबा ऊंचा, लंबा ऊंचा, चौड़ा ऊंचा, चौड़ा ऊंचा। आखिरकार क्या हुआ, 2LH, 2LH प्लस 2BH 2। अब इसको चाहो तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, H कॉमन ले सकते हैं, तो 2L प्लस BH ये कमरे का दीवार का क्षेत्रफल है। ये इसको बहुत डिटेल से इसका बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ होगा, डायरेक्ट बता दूंगा, इसका डिटेल से बता रहा हूँ। आगे बोल रहा है कि 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने की कीमत 1720 रुपये है। अभी मैंने आपको बताया, जब भी कोई चीज़ को आप खर्च करोगे तो वो जो एरिया है जहाँ पे कुछ काम कराना है ना, वो होता है और इंटू रेट होता है। हमको प्रश्न में हमको प्रश्न में दे दिया है, वो दे दिया है कि 1720 रुपया है। तो ठीक है भाई, 1720 रुपये हम ले लिए। क्षेत्रफल कितने जगहों पे करना है, तो हमको पता है 2L प्लस बी इंटू एच में करना है। मतलब क्या है, 2, लंबाई अपने पास क्या है, लंबाई तो हमको पता है 9 है, चौड़ाई हमको पता है कितना है, 6 है। तो 2, लंबाई है 9, चौड़ाई है 6, ऊंचाई नहीं पता है बॉस, ऊंचाई तो नहीं पता है। तो कितना हो गया, 2, 9 और 6 हो गया 15, 9 6 15, 15 दूनी 30H। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 30H लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे 30H लिख देते हैं, 30H। अब एक चीज़ यहाँ पे और दे दिया है। दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे ना एक और चीज़ मिलेगी, वो है देखिए, एक दरवाज़ा और 2 खिड़की। अब वहाँ तो चिपका नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगा, दरवाज़ा खिड़की में थोड़ा पेपर चिपकाएंगे। वो 8 वर्ग मीटर जगह लेता है। इसका मतलब ये है कि वो जो 8 वर्ग मीटर जो हमने, क्योंकि हमने जो निकाला वो पूरा कंप्लीट निकाला था, उसमें से 8 वर्ग मीटर को निकाल देंगे क्योंकि वहाँ तो लगाना ही नहीं है। और जो रेट लगा रहे हैं वहाँ लिखा हुआ है 10 रुपये मीटर। कितना लगाएंगे, 10 रुपये मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 172, 30H माइनस 8, ये हो जाएगा 172 माइनस 8, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 180, 30H, 0 0 3 एकम 3 छक्के, H बराबर आ जाएगा 6। लंबाई 6, ऊंचाई 9, सॉरी लंबाई 6, सॉरी जी, लंबाई 9, चौड़ाई 6, ऊंचाई 6, 9 6 6। ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, तो डिटेल से बता रहा हूँ, इसका थोड़ा टाइम भी लग रहा होगा आप लोग को, ये नहीं सोचना है। देखिए आप एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, आपको ट्रिकी वाले जो चीज़ें बताई जाती है वो अब काम नहीं आने वाला। मैं आपम के लिए बोल रहा हूँ, ये काम नहीं आ रहा है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा ही। टाइम लगता है, लगने दीजिए, आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं बाद में, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, जो सिर्फ रट के गए होंगे, ट्रिक हिसाब से करके गए होंगे, उनसे तो बने ही नहीं होंगे क्वेश्चन, नहीं बने होंगे। 2 3 क्वेश्चन बन गया बहुत है भैया मैथ्स का।
क्वेश्चन के लेवल आप देखिए। अब क्वेश्चन देखिए, 3 टंकियों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। चलो मैं सीधा बनाना ही शुरू कर देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक तो 3 टंकी है, 3 टंकी है। मैं यहाँ पे ले लिया पहला टंकी, यहाँ ले लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरा टंकी, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं तीसरा टंकी। और फिर बोला यह है कि तीनों टंकी में दूध और पानी है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। पहले वाला टंकी में कितना है देखिए, पहले वाला टंकी में बोला है 4:1 है, दूसरे वाले में 3:1 है, और तीसरे वाले में 5:2 है। पहले वाले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो है वो 4:1 है, दूसरे वाले में 3:1 है, और तीसरे वाले में आपको दिया हुआ है 5:2। देख लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है 4:1, 3:1 और 5:2। ये जो मैंने रेशियो बताया वो दूध और पानी के रेशियो है। किसके रेशियो? दूध और पानी के रेशियो। लेकिन ये जो डाटा ऊपर में और लिखा हुआ है, जो टंकी का आयतन है वो अलग है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए इसको हम सीधा बनाते हैं सीधा। ठीक है, चूँकि जगह की कमी भी है यार, यहाँ पे बोर्ड की बात अलग होती है, यहाँ पे बात अलग होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। सीधा इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 5। ये दोनों मिला कितना हुआ? 5। इसका भाग क्या हो जाएगा? 4/5। इसका भाग क्या होगा? 1/5। सिंपल सी बात है। टोटल मिल्क एंड वाटर मिला कितना होगा? 5। तो ये होगा 4/5, ये होगा 1/5। ये टोटल कितना है? 4। ये होगा 3/4, ये होगा 1/4। टोटल कितना है? 7। ये कितना होगा? 5/7, ये होगा 2/7। अब हमको प्रश्न में बोला हुआ है कि ये जो टंकी का जो आयतन है वो 3:4:5 के अनुपात में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें मिल्क जो है, टंकी का आयतन जो है 3:4:5 है ना, पहले वाले का कितना है? 3 है, तो मतलब दूध जो है 3 का 4/5 है, और पानी जो है 3 का 1/5 है। दूसरा टंकी में टोटल कितना है? 4 है, तो 4 का 3/4 है। ठीक है, अगर थोड़ा राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो एडजस्ट करिएगा, मेरे आवाज़ से आप समझिएगा। और यहाँ देखिए 4 ही है सेकंड वाले में, तो 4 का ये हो जाएगा कितना? 1/4। आगे 5 का है, 5 का क्या हो जाएगा? 5/7, और 5 का ही क्या हो जाएगा? 2/7। ठीक है जी, अब चलो इसको देखते हैं करके। इसका ये मतलब हुआ कि इनके पास कितना आ जाएगा? 3 चौक 12/5, और ये हो जाएगा 3 एकम 3/5। ये हो जाएगा 4×3 12/4, और ये हो जाएगा 4/4। ये हो जाएगा 5×5 25/7, ये हो जाएगा 5×2 10/7। थोड़ा समझिएगा ना, ये सारी चीज़ें थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस का ही तो चीज़ है। ठीक, अब बोल क्या रहा है वो देखिए। बोलता ये है कि इन तीनों टंकियों का मिश्रण चौथी टंकी में डाला गया, तो चौथी टंकी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो भाई तीनों का ले लो और मिला लो जी। ये उदाहरण मैं आपको कई बार क्लास में देता हूँ कि भाई पहला बैच, जैसे मॉर्निंग बैच में मान लेते हैं 30 लोग हैं, उनमें 20 लड़की और 10 लड़के हैं। और शाम बैच में अगर मान लेते हैं 28 लोग हैं, इसमें से 10 लड़की और बचे हुए जो 18 हैं वो लड़की है। अपने अपने में ये 20-10 है, अपने अपने में ये 10 और 18 है। जब एक मैं संयुक्त क्लास लगा रहा हूँ संडे को, और जब आओगे तो सीधी सी बात है, जब मैं आपको मिलाऊंगा तो लड़के लड़की का अनुपात बोलूंगा, तो लड़के लड़के का अलग गिनाऊंगा, लड़के लड़के का अलग गिनाऊंगा। जैसे मैंने बोला कि ये 20 लड़का है और 10 लड़का है, तो मैं बोलूँगा 30 लड़के हो गए, और लड़कियाँ 10 है, यहाँ लड़की 18 है, तो 18 28 होगा, होगा ना। ऐसी उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी मिल्क हैं उनको मिला लो, और जितने भी वाटर है उनको मिला लो, क्योंकि प्रश्न वैसे ही बोल रहा है। आप देख पाएंगे प्रश्न को वैसे ही बोला है। इन तीनों टंकियों का मिश्रण चौथे टंकी में डाला गया, तो चौथे टंकी में दूध, देखो लिखा हुआ है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है भाई, हम लोगों ने तो निकाल ही लिया है, ये दूध पानी, ये दूध पानी, ये दूध पानी। तो अपने को बोल रहे दूध 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 और फिर पानी पानी पानी, तो दूध 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 यहाँ से निकल जाएगा 12/5 12/4 25/7। क्या क्या मिलेगा? 12/5 धन 12/4 धन 25/7, ये दूध हो गया। पानी अपने पास क्या हो जाएगा? 3/5 4/4 और 10/7। सॉल्व करेंगे इसको तो 5 4 7 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा सीधी से 5 चौक 20 7 140, और 5 से इसको करेंगे तो 28 बार में, है कि नहीं?
5 से इसको करेंगे कितने बार में जाएगा, 28 बार में। और 28 गुना हमको क्या कर देना है, 12 कर देना है। 28 गुना क्या कर देना है, 12 कर देना है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 28 गुना 12, सीधा इसको सब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 336 यहाँ पे, है ना। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा 420 और ये आपको मिलेगा 500। और इस साइड आप जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी आपको एलसीएम तो सेम मिलेगा 140, और यहाँ पे आपको मिलेगा कितना 84, यहाँ मिलेगा 140 और यहाँ आपको मिलेगा 200। ठीक है, अनुपात है तो ये तो कट ही जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1257 और यहाँ मिलेगा 424। भाग दे देते हैं हम, 4 से देते हैं, 4 से 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 छक्के 24 और 2 एकम 2 पंचे 2 सत्ते और 2 पंचे 10, 2 तिया 6। तो 157:53, 157:53 ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर जो है वो पहला में है। ठीक है, परेशानी नहीं है जी, अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना तो दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर 40 और मान 2/7 है। तो पहले ऑप्शन से ही देख लो यार, अंतर 40 होना चाहिए। तो 16 और 14 सॉरी 56 और 14 में अंतर 40 है क्या, तो जी हाँ 40 है, तो ये हो सकता है। क्या इनमें अंतर 40 है, क्या क्या अंतर 40 है, नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या इनमें अंतर 40 है, क्या 56 और 16 में अंतर 40 है क्या, तो जी हाँ, मतलब इन दोनों में हो सकता है, इसको तो बाद में देखेंगे। और मान जो है 2/7 होना चाहिए। क्या 14/56 करने से मान 2/7 आएगा, तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1/4 आ गया, जबकि आना चाहिए था 2/7। अच्छा इसको करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 बटे ये अपना क्या है, अपना ये 56 है। तो ये किससे करेंगे, सीधा 8 से दे देते हैं, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 2/7 और आना चाहिए था 2/7, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 91। एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तक तय करता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। इनके लॉन्ग कट भी है, शॉर्टकट भी है। अगर दूरी समान रहता है, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 91 है, क्योंकि 90 को मैंने पेपर में ही बता दिया। अगर दूरी समान रहता है तो एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है औसत चाल का, वो होता है 2uv/u+v। ध्यान से समझिएगा, औसत चाल बराबर 2uv/u+v। uv जो है दो अलग अलग चाल है, अगर दूरी समान हो तभी लगता है ये फॉर्मूला, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी है इस कारण मैंने वो लॉन्ग कट नहीं बता रहा हूँ। 150 किलोमीटर की कोई जरूरत ही नहीं है, यू और वी मतलब बस चाल से मतलब है 50 और दूसरा वाले का 30, सीधा मान रख देते हैं यूवी में 50 और 30, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 गुना 50 गुना 30। ध्यान ये रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो दूरी वाले होते हैं ना उसमें यूनिट का खासा ध्यान रखना पड़ता है। ये जो 50-30 दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया, तो दिक्कत तो है नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 50 गुना 30 बटे, और ये 50 30 80 कटता है तो काट दीजिए, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 40 बार में, और ये 0 और ये 0, 5 तिया 15 और ये 150 बटे का हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते तो 75/2, है ना। आराम से इसको काटिएगा, आपको 37.5 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे पहला। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि दो संख्याओं का योग 55 और उनका महत्तम लघुत्तम क्रमशः 5 और 120 है, उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। समझिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न जो बोला गया है उसमें दो संख्याओं का योग 55 दिया है। मान लेते हैं दो संख्या जो है कौन कौन सी है, मान लेते दो संख्या x और y है। इन x और y की जो योग दिया गया वो प्रश्न में 55 दिया हुआ है। ऐसा प्रश्न वाला बोल रहा है, देखिए कि दो संख्याओं का योग 55 है, उनका महत्तम और लघुत्तम क्रमशः 5 और 120 है। आप सबको पता होगा, और ये क्वेश्चन व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम, ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो ये सबको मेरे ख्याल से आइडिया होगा। और इस प्रश्न में देखिए तो 5 और 120 तो लघुत्तम महत्तम दिया ही है, तो सीधा मान पुटअप कर देते हैं। तो ये एक्स वाई बराबर आ जाएगा 5 गुना 120, मतलब ये है कि 12×5 = 60, 600 आपके एक्स वाई हो गए।
और x प्लस वाई तो अपने पास क्या है 55 है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ हमको रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। इन संख्या के व्युत्क्रम के योग, संख्या को हम सबको पता है x और y है, इन संख्या के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है। अब सीधी सी बात है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई हो जाएगा, ये इधर आएगा वाई में, इधर आ जाएगा तो एक्स में, ये आ जाएगा वाई प्लस एक्स, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको गिवन ही है 55, और एक्स वाई की वैल्यू भी हमको पता है क्या है 600, एक्स वाई की वैल्यू भी क्या है 600। अब कटता है तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 11/120। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन थे 92। अगला क्वेश्चन आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, ये भी लघुत्तम का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ, लिखा हुआ है 4 अलग अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में क्रमशः सीटी बजाते हैं। दोपहर 12 बजे सभी एक साथ बजाया हो तो अगली बार कब एक साथ बजेगी। फेवरेट क्वेश्चन है लघुत्तम महत्तम का, और ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लघुत्तम से ही बनेगी, ऐसे क्वेश्चन जो है जिसमें समय का अंतराल होता है वो लघुत्तम से ही बनता है। और जब मैं क्लास कराता हूँ उसमें बताता भी हूँ कि घंटे अगर आपको दे, घंटे आपको दे तो लघुत्तम ही निकालना है, तो सीधे से लघुत्तम निकालते हैं। और लघुत्तम आपको किसका एक से निकालना है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा दिया गया है उसमें घंटे में दिया गया है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इतना कितना दिया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट, और पहले तो दिया गया 30 मिनट। तो चलिए इसको करते हैं। तो 30 मिनट है ना, 30 मिनट, और आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा रुकिएगा। अच्छा 30 मिनट दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है, 1.5 घंटा दिया हुआ है, तो ये 30 मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, आपको दिया गया है 1.5 घंटा, और आपको दिया होगा 1 घंटा 45 मिनट। सर क्वेश्चन पेपर तो सबके पास होंगे है ना, तो एक साथ क्या है जो मैं लिख रहा हूँ वो भी नहीं आ पा रहा है, और क्वेश्चन पेपर दोनों एक साथ नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। 30, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट। पहले तो यार सबको हम लोग एक ही चीज़ में चेंज कर लेते हैं, मैं मिनट में ही करता हूँ। ये 30 मिनट हो गया, ये 1 घंटा का 60 मिनट हो गया, 1.5 घंटा का 90 मिनट हो जाता है, और 1 घंटा 45 मिनट मतलब 60, 40, 105, 105 मिनट हो गया। जब भी घंटियां वाला ऐसा क्वेश्चन आता है आपको लघुत्तम ही निकालना होता है। चलिए लघुत्तम निकाल लीजिएगा, लघुत्तम आप आराम से निकाल सकते हैं, लघुत्तम में तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसके निकालने के भी कई तरीके हैं लघुत्तम निकालने के। ठीक है, लघुत्तम आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1260। जब लघुत्तम निकालेंगे आप, ऐसे वाला भी लघुत्तम निकाल देते हैं जो बचपन में निकालते थे, या तो नहीं हम लोग जो क्लास में निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं सीधा, कि 30 है तो 2 तिया 6 पंचे 30 ऐसा हो गया। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, 60 मिनट पहले है, तो 60 मिनट का आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 तिया 12 पंचे 60 है ना। इधर फिर 90 मिनट है तो 90 मिनट का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 के हाथ 2, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 105 का मतलब 35, 105 मतलब क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15, 15 सत्ते 5। ठीक है, तो बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं। आप ऐसा बचपन में जो ऐसे सिखाते थे गुरुजी मैडम लोग, वैसा वाला भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं। जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2 गुना 5 गुना 7, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये 5 और 9 तो 4 पंचे 20, 9 सत्ते 63, तो 63 तो 3 दूनी 6, 1260 मिनट, 1260 मिनट मतलब 1260 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेगी। बट 1260 मिनट बोलना कहाँ अच्छा लगता है, इतना बड़ा चीज़ है ये। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1260 को हम लोग घंटे में चेंज कर देते हैं, और घंटे में चेंज करना है तो 60 से ही भाग देते हैं। जो भी मिनट को घंटे में बदलना है मतलब 60 से ही, 0 0 6 दूनी 12, 6 कम 6 मतलब 21 घंटे बाद बजेगी। अगर प्रश्न पूछता कि कितने देर बाद बजेगी तो आपका आंसर आता 21 घंटे बाद, लेकिन हमको समय पूछा है। देखिए ऑप्शन भी समय दिया हुआ है, तो चलिए समय करते हैं। ये लोग बजना कब से स्टार्ट किए थे, दोपहर 12 बजे, तो 12 बजे के 21 घंटा बाद, सीधी सी बात है 12 बजे के 24 घंटा बाद 12 बजेगा। 12 बजे के दोपहर के 24 घंटा कर लेते हैं तो 12 बजता, लेकिन 21 घंटा मतलब 3 घंटा पहले, तो दोपहर 12 बजे से 3 घंटा पहले, सीधी सी बात है सुबह सुबह 9 AM। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 9 AM। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94 नंबर, किसी संस्थान का विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत तथा आंशिक रूप से विद्युत इकाई के खर्च के रूप में निर्भर था। मतलब ये कि कुछ चीज़ें जो होती है विद्युत बिल में वो तो नियत ही है, खर्च कितना भी करो या ना करो भैया वो तो आएगा मेंटेनेंस का। आगे खर्च के ऊपर भी निर्भर है, बोला किसी महीने 540 इकाई खर्च होने पर बिल 1800 हुआ, दूसरे महीने 620 इकाई खर्च होने पर बिल
2040 हुआ, किसी अन्य महीने में 500 इकाई हुआ तो क्या हुआ। ये सारी चीज, ऐसे क्वेश्चन ना आपको जो है ना व्यवहारिक जीवन में वैसे ही में बनते हैं। इसमें ज़्यादा कहीं बुक वुक ढूंढोगे तो ये सब चीज़ें नहीं होती है ना। इसको व्यवहारिक जीवन का है। मान लेते हैं जो बेसिक है वो एक्स है, मतलब जो लेना है मेंटेनेंस का वो एक्स लेना है, और बोल रहा है कि 540 इकाई खर्च होने पर बिल 1840 हुआ, ऐसा बोला है। अब मेंटेनेंस का एक्स तो है, लेकिन ये जो बोल रहा है कि 540 खर्च होने के कारण बिल 1800 हुआ, तो भाई 540 वाई मान लेते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस 500 कितना खर्च हुआ है 540 ना, देखो ऐसे लिखा हुआ है 540 इकाई खर्च होने पर बिल 1800 आया, तो 540 वाई बराबर 1800, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। एक्स तो रहेगा ही रहेगा, ये मेंटेनेंस है, स्थिर है, ऐसा लिखा भी है। देखिए कि बिल जो है विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत रहता है, एक्स नियत रहेगा, और 540 इकाई खर्च होने के कारण टोटल मिला के बिल 1800 हुआ, तो मैंने इसको लिख दिया। अगले बार में भी क्या बोल रहे हैं, अगले बार में भी दूसरे महीने 420 इकाई खर्च होने पर, मतलब ये कि मेंटेनेंस तो लेंगे ही लेंगे, और 620 खर्च हो रहा है, तो बिल कितने का बन रहा है, जो बिल बन रहा है 620 होने के कारण 2040 का बन रहा है, तो ये देखिए 2040 का। अब इसको सॉल्व ही तो बस करना है, ऐसे वाले तो बचपन में बहुत किए हैं। कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 620 में से जब घटाएंगे तो 12 में से 4 गया आपको 8 मिलेगा, मतलब -80 वाई, और इसमें से बड़ा यही है, तो घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा -240, और फाइनली आप जब काटेंगे तो वाई बराबर आपको क्या मिलेगा 3। वाई मिल गया है 3, लेकिन अपने को जरूरत एक्स की भी है, इनमें किसी मान रख दीजिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा 540 गुना वाई की वैल्यू 3 बराबर 1800, तो ये आपका कितना हो जाएगा जी, सीधा उसको करो 0 0, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, है कि नहीं। क्या कर रहा था, x प्लस 540 वाई है ना, 3 बराबर क्या हो गया 1800, ऐसे ऐसे कोई नहीं काटता भाई, 540 वाई, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 शून्य 0, 3 चौक 12, 3 पंच 15 और 1 1620 बराबर आपका 1800, x बराबर हो जाएगा 1800 माइनस 1620, घटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा x बराबर 180, x 180 आ गया। अब आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है कि यदि 500 इकाई खर्च हुआ हो, 500 इकाई खर्च हो तो क्या हुआ, x तो रहेगा ही रहेगा मेंटेनेंस का, और 500 इकाई और 1 इकाई का कितना खर्चा होता है, 1 इकाई का जो होता है 180 होता है खर्चा, 1 इकाई का कितना होता है 180 होता है खर्चा, ये तो देना पड़ेगा। 500 खर्चे के कारण 180, चूंकि वाई ये x की वैल्यू है, एक मिनट, x की वैल्यू मेंटेनेंस के तौर पे 180 रहेगी ही रहेगी। 500 रुपये खर्चा हो रहा है, वाई के साथ जुड़ता है, वाई की वैल्यू आया था 3, माफ करिएगा 180, और 5 हो जाएगा 15, और 1500 और 180 1680, कहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, कितना इकाई बोला गया था, यदि किसी अन्य महीने 500 रुपये इकाई खर्च हुआ हो, तो 500 खर्च हुआ हो, तो मतलब ये हो गया 500 गुना आपके वाई की वैल्यू अपने पास कितना है, वाई की वैल्यू अपने पास 3 है, तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 5 1500, 1500 हो जाएगा, और 180 मतलब कितना हो जाएगा 1680, ठीक है। तो आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, यहाँ पे एक वस्तु x का भाव प्रति वर्ष 40 पैसे बढ़ता है, जबकि एक वस्तु y का भाव प्रति वर्ष 15 पैसे बढ़ता है। x का भाव हर साल कितना बढ़ता है 40 पैसा, जबकि y का भाव प्रति वर्ष कितना बढ़ता है 15 पैसा। यदि वर्ष 2001 में x का भाव कितना है 4 रुपये 20 पैसा, मतलब अभी जब 2001 चल रहा है तब एक x का भाव कितना है 4 रुपये 20 पैसा, और y का भाव क्या है 6 रुपये 30 पैसा, ये y का है, ये x का है, और बोल ये रहा है कि हर वर्ष x 40 पैसे बढ़ता है। हमको ऑप्शन में देखेंगे तो ये 2001 है, और ये 2011 12 13 है, खैर इनमें से कोई नहीं भी दिया है ना कहीं ये 10 साल के बाद ही है। तो एक काम ये करते हैं हम लोग, डायरेक्ट जो है ना 10 साल बाद की निकाल लेते हैं। हमको पता है कि यार
हर साल 40 पैसे बढ़ता है, तो 10 साल में कितना बढ़ जाएगा? 400 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 400 बढ़ जाएगा। 400 का मतलब होता है 4 रुपये। मतलब ये हो गया कि ये 8 रुपये 20 पैसा हो जाएगा 10 साल बाद। 10 साल बाद का मतलब कब? 2000। 10 साल का मतलब क्या हुआ? 2011। ये जो है हर साल कितना बढ़ते हैं? हर साल ये लिखा हुआ है 15 पैसे बढ़ता है। 10 साल में कितना बढ़ जाएगा? 15 पैसे का हर साल में 10 मतलब 150 पैसा, और 150 मतलब कितना हो गया? 1.5 रुपये हो गया। ये हो जाएगा 7 रुपये 80 पैसे। 10 साल बाद मतलब सीधी सी बात है 2011। 10 साल बाद मतलब कब? 2011। हमको प्रश्न में बोला है किस वर्ष एक्स का भाव वाई से 40 पैसे अधिक होगा। एक्स का भाव वाई से 40 पैसा अधिक। देख लीजिए आप, ये 40 पैसा ही अधिक है। देख लीजिए 40 पैसा ही अधिक है, मतलब सीधी सी बात, आंसर क्या आ जाएगा? 2011। आंसर क्या आ जाएगा? 2011। और दूसरे भी तरीके से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मैंने ऑप्शन से ही बना दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 90, अगला क्वेश्चन आता है 96 नंबर क्वेश्चन। और 96 नंबर क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको चीज़ देखना है कि दोनों ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दोनों सेम है। अंतर जो आ रही है वो पॉइंट की आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, इसको इसके जैसे बनाएं या इसको इसके जैसे बनाएं। दोनों में से चीज़ होता है, इसको या तो इसके जैसे बनाऊं, इसको इसके जैसे बनाऊं, आंसर दोनों में सेम आता है। मैं एक काम करता हूँ, इसी पेपर में बता देता हूँ, इसको ना इसके जैसे बना देता हूँ। तो पहले तो बना लीजिए। तो ये 0.006 है, अगर उसको मैं 0.006 लिख देता हूँ, मतलब इसको जो है ऐसा लिख दिया, तो ऐसे लिख दिया तो बैलेंस करना जरूरी है। तो गुना क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा 10। गुना क्या हो जाएगा? 10। ये ऐसा होता है भाई, 0.006 में 10 का गुना कर दो ना जी, यही आएगा ना। और घात क्या है? 2। प्लस सेम इसको मैं क्या बनाना चाहता हूँ? इसको ना इसके जैसे बनाना चाहता हूँ, तो पहले तो बना दिया मैंने, पहले तो बना दिया ऐसे, लेकिन गुना 10 करोगे तभी तो यार इसके जैसे आएगा। और घात क्या है? 2। प्लस सेम इसको भी 0.0079 बना लेता हूँ, गुना 10 कर देता हूँ, घात 2। और सबके बटे तो नीचे में ये है ही, ये जो दिया हुआ है। आपने एक चीज़ नोटिस किए होंगे, ये वर्ग हो जाएगा और ये भी 10 की घात 2, ये भी वर्ग हो जाएगा और ये भी 10 की घात 2, ये भी वर्ग हो जाएगा और ये भी 10 की घात 2। सब में 10 की घात 2 कॉमन है, तो 10 की घात 2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा यही वर्ग एक साथ, बचेगा यही वर्ग एक साथ, बचेगा यही वर्ग एक साथ, और ये भी नीचे में सेम वही दिख रहा है, तो सब ऊपर नीचे कट जाएंगे। आखिर ये जो 10 की घात 2 मतलब 100 बचे हैं, वही आंसर आएंगे। आंसर जो है वो यही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा, इस प्रश्न में मेरे को लगता है कि व्यापन में गलती किया है, प्रिंट मिस्टेक किया है। अगर इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो आंसर जो है वो लगभग कुछ अलग आएगा, है ना, 2.8 समथिंग आएगा, इसको बनाएंगे। लेकिन अगर जो व्यापम है ये 2 की घात अगर मान लेते इसको 3 करता, अगर ये 3 करता, 3 जो कि 2 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 8.5 आता। लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, चाहे उन लोगों की गलती हुई, टाइपिस्ट जो टाइप करते हैं उन लोगों से गलती हुई होगी, तो आंसर तो इनमें से कोई नहीं ही आएगा। लेकिन अगर 3 लेता तो 8.5 आएगा, अगर 2 लिया है मतलब आंसर यही चाहेगा। ठीक है, अगर गलती से अगर ये ले लेंगे तो हम लोग दावा पत्ती में फिर सुधारवा लेंगे, आंसर यही आएगा। ठीक है जी, इसको बता नहीं रहा, इसको नॉर्मल से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझने वाली चीज़ है। 98, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए जी क्या लिखा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, एक कार के खाली पेट्रोल टंकी को एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। जब वह टंकी आधी खाली हुई तब उसे वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। पुनः जब वह आधी खाली हुई तो उसे एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया, और पुनः जब वह आधी खाली हुई तो वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। बताइए अब टंकी में एक्स प्रकार के पेट्रोल प्रतिशत कितना है। देखिए ध्यान से समझिए, कोशिश करिएगा। मान लेते हैं पहले कितना है 100%, ठीक है, भरा गया। आधी टंकी खाली हुई मतलब अब कितना हो गया 50%, अभी कितना हो गया 50%, तो उसे वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। भाई मैं पूरे गाड़ी की बात कर रहा हूँ ना, एक्स और वाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अगर ये आधी हो गई
तो अब सीधी बात है, जगह कितना बचा भरने के लिए, आधी ही बची गई। ये y अपने आप में भले 100 है, लेकिन मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, गाड़ी अपने आप में, गाड़ी के ये 50% ये रहेगा, गाड़ी में 50% ये रहेगा। पुनः जब आधी खाली हुई, पहली बार में तो y भरा गया, ये देखो, पुनः जब आधी खाली हुई तो उसे x प्रकार के पेट्रोल से भरा गया, ये आधी खाली हो गई, मतलब कितने हो गए 25%। तो क्या बोल रहा है, पुनः जब ये आधी खाली हो, ये भी अपना दो, अब देखो यही बस खाली नहीं होगा ना, 50% खाली होगा, मतलब ये अपना 50% होगा, ये अपना 50% होगा, तो ये देखो ये खर्च हो गया। फिर पुनः क्या बोल रहा है, तब उसे पुनः एक्स प्रकार के में डाल दिया गया, पुनः x% डाल दोगे, इसका मतलब क्या है कि फिर से 50% डालोगे तो 25% हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि एक्स प्रकार के पेट्रोल से भर दिया गया, फिर से जब इसको जब भरेंगे तो 75% हो गया, ये 25% हो गया, और फिर आधी खाली हुई तो वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। अब वाई वाले में इसमें और डल जाएगा। फाइनली अब बोल ये रहा है कि एक्स में कितना है, तो एक्स जो है 37.5% हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? शुरू में 100% है, फिर आधा खाली हुआ मतलब 50% हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या, फिर आधा खाली हुआ, तो सीधी बात है कितना हो जाएगा, आधी खाली होके फिर इसमें डल रहा है तो 75% हो गया। फिर आधी खाली हो रहा है तो फिर 37.5%, तो आंसर क्या हो जाएगा 37.5%, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बोल क्या रहा है कि 2379 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 2, 3, 4 वर्ष पश्चात उनका मिश्रण समान रहे और ब्याज की दर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक हो, उसका प्रथम भाग क्या है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। बोलना ये चाह रहा है कि उन्होंने जो धनराशि कुल टोटल रखा है वो 2379 है। मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूँ। टोटल जो धनराशि है वो 2379 है और इसको 3 भागों में बांटा है। मतलब क्या है, P1, P2 और P3 को, मतलब ये है कि तीनों को जब बांटा गया, मतलब तीनों मिला कितना होगा 2379। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3, 4 वर्ष बाद इसका मिश्रधन समान है। मतलब क्या है, इनका मिश्रधन, इनका मिश्रधन, इनका मिश्रधन, तीनों क्या है बोल रहा है समान है। ऐसा बोल रहा है प्रश्न वाला, इनका मिश्रधन क्या है, समान है। अब बताइए, मिश्रधन का फॉर्मूला सबको पता है, मूलधन धन ब्याज होता है। इसका भी मिश्रधन ही है, ये भी मिश्रधन है तो इसका भी होता है मूलधन धन ब्याज। ये भी मिश्रधन है तो ये हो जाएगा मूलधन धन ब्याज। अब बताइए मूलधन, अब ब्याज तो है ही नहीं, तो तब बात है ब्याज का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मूलधन गुना दर अपने को दे दिया है, कितना परसेंट होना चाहिए 5%, और समय पहले वाले में दिया हुआ है 2 वर्ष, दूसरे वाले में 3 वर्ष और तीसरे वाले में 4 वर्ष। तो यहाँ वाला 2 वर्ष है तो 2 लिख देते हैं बटे 100। ये ओनली एंड ओनली पहला वाला A1 आया। अब A2 करेंगे बराबर A2, P2 जो है वो P2 है, SI2 तो पता नहीं, इस कारण P2, दर सब में 5 वर्ष और समय इसमें दिया हुआ है 3 वर्ष, तो ये आपका हो जाएगा 3 बटे ये हो जाएगा 100 बराबर P3 ले लेते हैं। तो P3 बराबर, P3 में भी दर 5 है लेकिन इसमें समय जो है वो 4 वर्ष है, तो 4 बटे 100। ठीक है, मैं थोड़ा आगे इसमें बना देता हूँ, है ना, जगह की कमी के कारण। मैं यहाँ पे सीधा सीधा इसको कर देते हैं ना, P1 प्लस 5 दूनी 10 P1 बटे 100, P2 प्लस 5 तिया 15 P2 बटे 100 और P3 प्लस 5 चौक 20 बटे P3 लिख देते हैं। क्या बोला था मैंने, यहाँ पे मैंने बोला था P1 प्लस 5 दूनी 10 P1 बटे 100 बराबर P2 प्लस 5 तिया 15 P2 बटे 100 और P3 प्लस 5 चौक 20 P3 बटे 100। ऐसी बातें हुई थी अभी। एलसीएम 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 110 P1, ये एलसीएम 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 115 P2 और ये एलसीएम 100 हो जाएगा तो ये 100 और 120 P3। 100 100 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 22 P1, ये हो जाएगा 23 P2 और ये हो जाएगा 24 P3। सबको पता है बराबर रहता है और गुणा में रहता है, तो हम 5 छुपा छुपा के निकालते हैं। ये चीज़ें हमारी क्लास वाले लोग अच्छे से जानते हैं। जब इसको निकालना रहता है तो इसको छुपा देते हैं और बाकी चीज़ों को गुणा करते हैं। और 23 गुना जब 24 करेंगे, 23 गुना जब आप 24 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 552। 22 और 24 करेंगे तो 22 चौक 88 का 8 हासिल 8 और 22 44 और 52 528 मिलेगा। और इसको जब आप गुना करेंगे 22 गुना 23 तो आपको 22 गुना 23 दूनी 46 का 6 और 23 दूनी 46 4 50 506 मिलेगा। ठीक है, अब और कटेगा तो फिर आप काट लीजिए जी, काटेगा तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4,
बचेगा 1 2 7 14 2 छक्के 12 2 दूनी 4 2 छक्के 12 2 चौका 8 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 3 अच्छा और तो नहीं कटेगा। अब हमने शुरुआत में ही दिया है, देखा है कि ये जो चीज़ें थी जितनी भी पूंजी ये आया वो पूंजी का अनुपात आया ना P1 P2 P3। हमने शुरुआत में देखी थी कि ये तीनों चीज़ों का जो योग है वो 2379 है। आपको लंबा है करके भागना नहीं है। अगर आप भागोगे ना तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से आप कुछ नहीं कर पाओगे और हर बार ना लेवल बढ़ेगा। जितने और साल दर साल समय दर समय एग्जाम होते रहेगा ये बढ़ना ही बढ़ना है। आगे तो फूड इंस्पेक्टर के पेपर हैं और पटवारी के भी आने ही वाले हैं, तो समझ जाइए सब चीज़ें। तो 6 4 10 10 3 13 8 8 6 14 14 और 5 19 और 3 2 5 और 2 7 793 x बराबर 2379। 793 कम और 793 तिया सीधा 3 तिया 9 3 7 इक्कीस और ये हो जाएगा x बराबर आ गया 3। हमको क्या पूछा है? हमको जो पूछा हुआ है वो ये पूछ रहा है कि प्रथम भाग क्या होगा। प्रथम भाग का मतलब क्या है? प्रथम भाग का मतलब ये होता है 276x 276 इंटू 3 3 छक्के 18 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 दूनी 6 2 828 रुपया। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन आते हैं इस पूरे मैथ्स के। हमने लगभग सभी क्वेश्चन को पूरे मैथ्स के बना लिए हैं। इस क्वेश्चन में आते हैं, वह संभव वर्षों ज्ञात कीजिए जिसमें कुल मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से भी अधिक हो जाए। मैंने आपको क्लास में कई बार बताया हो जाए, हो जाएगा, हो जाता है मतलब मिश्र धन। और चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन बराबर होता है AP1 प्लस R/100 टी, ये सबको पता है। मूलधन हमको जो है नहीं पता, दर हमको दिया है, समय निकालना, देखो बनाना कैसे इसको, देखो मिश्र धन नहीं पता, मूलधन नहीं पता। आप देख पा रहे होंगे ना आपके पास क्वेश्चन पेपर है, मैं हटा दे रहा हूँ क्वेश्चन पेपर को। दर आपको दे दिया 20% और हमको खुद ही नहीं पता कि समय क्या होगा। लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है कि मूलधन जो है दुगना हो जाए, दुगने से अधिक हो जाए। तो चलिए A बराबर P1 प्लस 20 से कम 20 पंचे हो जाएगा 1/5T। A बराबर P, जब इसको एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 5 5 और 1 6/5। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं भाई। 6/5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1.2T। अब बोल क्या रहा है देखिए, कितने समय में 3 4 5 इनमें से कोई नहीं, 3 मानो 4 मानो 5 मानो, मान के देखते हैं। T बराबर 1 रखोगे तो हो जाएगा 1.2, इनमें से कोई नहीं दिया इस कारण में 1 रखना पड़ेगा। T बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा? P 1.2, T का मतलब ये मतलब क्या है? एक गुने बस से अधिक दिख रहा है, देखो ना, एक 1.2 का मतलब क्या है? एक गुने से अधिक है, जबकि हमको बोला क्या है? दोगुने से भी अधिक। T बराबर रख के देखते हैं 2, तो क्या हो जाएगा? A बराबर P, यहाँ पे मान रखिए, देखिए A बराबर हो जाएगा P 1.2 ये स्क्वायर, A बराबर हो जाएगा P, ये हो जाएगा 12 का वर्ग क्या होता है? 144। तो देखो ये भी एक गुना से ही ज़्यादा है, मतलब दो में भी काम नहीं चल रहा है। मान लेते हैं हम लोग T बराबर क्या ले लें? 3। T बराबर 3 रखेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी, आप बताइए? A बराबर P 1.2 का क्यूब और A बराबर हो जाएगा P और 1.7 समथिंग होता है, ये भी गलत आंसर हो रहा है। T बराबर क्या ले लेंगे? 4। A बराबर P 1/2 आप लेंगे, और जब 1/2 लेंगे तो आपको लगभग 2 पॉइंट समथिंग इसमें मिल जाएगा। तो आखिरकार हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 वर्ष। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? 1/2 करिए, आपको मिल जाएगा, 2 से ज़्यादा मिलेगा, और हमको वही बोला गया कि दुगने से अधिक हो। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 4 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है मैथ्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है, पसंद आया है बनाने के तरीके, बताने के तरीके और सारी चीज़ें, लाइक तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और सब्सक्राइब किए बिना तो रह नहीं पाएंगे। अगर फूड इंस्पेक्टर की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन करिएगा, बट मैथ्स अगर आपका वीक है तो कॉन्सेप्ट को अगर समझना